हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन के जो वो मेथड जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन, उसी के आगे हम लोग बात करेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ थ्योरी की बात करेंगे, कुछ ट्रिगोनोमेट्री के इंटीग्रेशंस की हम लोग बात करेंगे। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ हम लोग आज सीखेंगे और आज ही हम बनाएंगे एक्सरसाइज 7.4 सिंगेज के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा dx अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, कैसे जुगाड़ लगाएंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशंस का एक ही मतलब होता है कि आपको ढूंढना है, उसमें क्या ढूंढना है कि कोई एक फंक्शंस रहा होगा और उसका आपको एक डिफरेंशिएशन ढूंढना पड़ेगा। तो एक फंक्शंस और उसी का डिफरेंशिएशन उसमें होगा, तभी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहाँ से आपको कोई फॉर्मूला प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं इसमें x प्लस रूट एक्स यहाँ पे तो ना दिख रहा है फंक्शंस, ना कुछ दिख रहा है, ना डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, तो अपने आप से हम कहेंगे क्या, हम लोग लगाएंगे जुगाड़ क्या कि ऐसा कुछ एलिमिनेट करें, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करें, या ऐसा कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ ऐसा करें कि वो फॉर्म में आ जाए। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम dx रहने देते हैं, यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और x से रूट एक्स बाहर निकलेगा तो यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा। ऐसा आ गया। अब समझिए इस बात को, अगर आप 1 प्लस रूट एक्स, यही आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो 1 प्लस रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट टी कीजिएगा और डिफरेंशिएट इसको कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt। तो आपको दिख गया होगा 1/√x dx इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 dt। तो ये वाला जो चीज़ है dx अपॉन रूट एक्स, ये आ जाएगा आपका 2 dt। तो इंटीग्रेशन बिकम्स 2 dt अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, इसको आपने क्या माना है t। तो यहाँ से क्या लिख दीजिएगा, dt अपॉन t, ये आ जाएगा 2 ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c, और 2 ln t के जगह पे 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। सिंपल है ना, ये आपका तरीका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हैं, यहाँ भी आपको वही सिमिलर फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन यहाँ x है, फिर x प्लस रूट अंडर x है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ से आप x बाहर लीजिए, यहाँ भी x है, यहाँ से x बाहर ले लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका dx अपॉन रूट अंडर, यहाँ से जैसे ही बाहर निकालिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ रूट एक्स। और आपने यहाँ से तो x बाहर निकाला है, लेकिन इसके ऊपर में क्या है, रूट है, तो है ना, यहाँ से आपने x निकाला और इसके ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो बाहर आ जाएगा आपका रूट एक्स, है ना। तो अब समझिए, है ना, तो 1 प्लस रूट एक्स को t पुट कर दीजिए, dx अपॉन रूट एक्स, ये वाला तो वहीं जाएगा। तो जैसे ही आप 1 प्लस रूट एक्स को t पुट कीजिएगा तो सिमिलरली 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन रूट एक्स, ये वाला जो पूरा है dx अपॉन रूट एक्स, इसको आप 2 dt पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट अंडर t, क्योंकि 1 प्लस रूट एक्स को t माना है, इसके ऊपर आपका t है, इसके ऊपर आपका रूट है, तो यहाँ से रूट t आ जाएगा। आपको पता होगा 1/√t का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, 1/√t का इंटीग्रेशन आप कैसे निकालते हैं। तो आपका आ जाएगा यहाँ से 2, पहले से है 1/√2 का आ जाएगा 2 रूट t प्लस c, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4, और रूट t की जगह पे आप क्या पुट कीजिएगा 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इस पे समझते हैं, इसको समझते हैं। 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2, क्या ऐसा ही है क्या। देखिए तो x रूट एक्स का पावर 3/2 यही तो है, ये x का पावर 3/2 ही है ना। और यहाँ पे आप एक चीज और लगा लीजिए x, है ना, x dx अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब समझिए इसको, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए, तो ये आ जाएगा आपका x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ही बाहर निकालिएगा तो ये रूट के बाद निकलेगा। क्यों, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आपने यहाँ से निकाला ना, इसके ओवरऑल क्या रूट दिखा हुआ है, तो रूट यहाँ से निकल गया। अब बचेगा आपके पास 1 प्लस, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल लिए हैं, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझिए आप किसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको ये वाला टर्म दिख जाएगा। जैसे ही आप 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा dx अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, कैसे जुगाड़ लगाएंगे, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशंस का एक ही मतलब होता है कि आपको ढूंढना है उसमें
क्या ढूंढना है कि कोई एक फंक्शंस रहा होगा और उसका आपको एक डिफरेंशिएशन ढूंढना पड़ेगा। तो एक फंक्शंस और उसी का डिफरेंशिएशन उसमें होगा, तभी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और वहां से आपको कोई फॉर्मूला प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं इसमें x प्लस रूट एक्स, यहाँ पे तो ना दिख रहा है फंक्शंस, ना कुछ दिख रहा है, ना डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, तो अपने आप से हम कहेंगे क्या, हम लोग लगाएंगे जुगाड़ क्या कि ऐसा कुछ एलिमिनेट करें, ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करें, या ऐसा कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ ऐसा करें कि वो फॉर्म में आ जाए। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम dx रहने देते हैं, यहाँ से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं। रूट एक्स जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और x से रूट एक्स बाहर निकलेगा तो यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा, ऐसा आ गया। अब समझिए इस बात को, अगर आप 1 प्लस रूट एक्स, यही आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो 1 प्लस रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 1 प्लस रूट एक्स इक्वल टू, जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट टी कीजिएगा और डिफरेंशिएट इसको कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स और x का डिफरेंशिएशन dx, t का डिफरेंशिएशन dt। तो आपको दिख गया होगा 1/रूट एक्स dx इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 dt। तो ये वाला जो चीज़ है dx अपॉन रूट एक्स, ये आ जाएगा आपका 2 dt। तो इंटीग्रेशन बिकम्स 2 dt अपॉन 1 प्लस रूट एक्स, इसको आपने क्या माना है t, तो यहाँ से क्या लिखिएगा dt अपॉन t, ये आ जाएगा 2ln मॉडुलस ऑफ t प्लस c, और 2ln t के जगह पे 1 प्लस रूट एक्स प्लस c। सिंपल है ना, ये आपका तरीका हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करने वाले हैं, यहाँ भी आपको वही सिमिलर फॉर्मेट दिख रहा है, लेकिन यहाँ x है, फिर x प्लस रूट अंडर x है। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, यहाँ से आप x बाहर लीजिए, यहाँ भी x है, यहाँ से x बाहर ले लीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका dx अपॉन रूट अंडर, यहाँ से जैसे ही बाहर निकालिएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ रूट एक्स, और आपने यहाँ से तो x बाहर निकाला है, लेकिन इसके ऊपर में क्या है, रूट है, तो है ना, यहाँ से आपने x निकाला और इसके ऊपर में आपका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा आपका रूट एक्स, है ना। तो अब समझिए, है ना, तो 1 प्लस रूट एक्स को t पुट कर दीजिए, dx अपॉन रूट एक्स, ये वाला तो हो ही जाएगा। तो जैसे ही आप 1 प्लस रूट एक्स को t पुट कीजिएगा तो सिमिलरली 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो dx अपॉन रूट एक्स, ये वाला जो पूरा है dx अपॉन रूट एक्स, इसको आप 2 dt पुट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 dt अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपका रूट अंडर t, क्योंकि 1 प्लस रूट एक्स को t माना है, इसके ऊपर आपका t है, इसके ऊपर आपका रूट है, तो यहाँ से रूट t आ जाएगा। आपको पता होगा 1/√t का जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, 1/√t का इंटीग्रेशन आप कैसे निकालते हैं, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 2, पहले से है 1/√2 का आ जाएगा 2 रूट t प्लस c, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 × 2, यानी कि ये आ जाएगा आपका 4, और रूट t की जगह पे आप क्या पुट कीजिएगा 1 प्लस रूट एक्स प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इस पे समझते हैं, इसको समझते हैं, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का पावर 3/2, क्या ऐसा ही है क्या? देखिए तो x रूट एक्स का पावर 3/2 यही तो है, ये x का पावर 3/2 ही है ना। और यहाँ पे आप एक चीज और लगा लीजिए x, है ना, x dx अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब समझिए इसको, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर निकालिए, तो ये आ जाएगा आपका x dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जैसे ही बाहर निकालिएगा तो ये रूट के बाद निकलेगा, क्यों? क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो आपने यहाँ से निकाला ना, इसके ओवरऑल क्या रूट दिखा हुआ है, तो रूट यहाँ से निकल गया। अब बचेगा आपके पास 1 प्लस, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से निकाल लिए हैं, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब समझिए आप किसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपको ये वाला टर्म दिख जाएगा। जैसे ही आप 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कीजिए, और यहाँ से आप देखेंगे ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, सिमिलर इसके जैसा है। फॉर्म देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्वाड्रेटिक, है ना। तो कोई क्वाड्रेटिक अगर डिनोमिनेटर में आता है तब हम उसको कैसे ये करते हैं, तो पहला इसका जो फॉर्मूला है आपको मैंने बताया होगा, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। दूसरा आज देख लीजिए वो क्या है, इंटीग्रेशन अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कोई कांस्टेंट है, तो आप इसको कैसे कीजिएगा, देखिए आप यहाँ से क्या कीजिए 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखिए इसको x माइनस ए इंटू
एक्स प्लस ए, अगर फैक्टराइजेशन हो जाता है ना dx, तो फैक्टराइजेशन हो जा रहा है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब इसको आप इस तरह से कीजिएगा। अभी देखिए मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन अभी नहीं बताया, वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब बताएंगे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, तो बहुत सारे नियम होंगे, लेकिन यहाँ पे आप छोटा सा यहाँ पे कर सकते हैं जुगाड़, है ना। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस ए और माइनस ऑफ एक्स प्लस ए, है ना। तो x माइनस ए यहाँ पे आएगा, x प्लस ए आएगा एलसीएम, माइनस एक्स प्लस ए 2a आ गया, तो एक्स्ट्रा 2a आ गया, तो 2a को बाहर कर दीजिए, है ना, dx। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए 1/2a और 1/x माइनस ए, एक्स माइनस ए क्या है लीनियर के जैसा 1/x, तो यहाँ से क्या जाएगा 1/2a ln ऑफ x माइनस ए, है ना, मॉड माइनस उसी तरह ln ऑफ x प्लस ए प्लस सी, ये 2a इससे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए 1/2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो इंटीग्रेशन आप याद रखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं है, तो अगर ये लिखा हुआ है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, फिर भी ये फॉर्मेट में आप क्या कीजिएगा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जैसे ही ये कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपने निकाला हुआ है, इसी में आपको क्या लग जाएगा माइनस, और माइनस बाहर लगने का मतलब क्या हुआ, इस पे पावर चला जाएगा तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1/2a ln मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए, एक है आपका एक्स माइनस ए ऊपर है और यहाँ पे एक्स प्लस ए नीचे है, यहाँ पे क्या एक्स प्लस ए ऊपर है, एक्स माइनस ए नीचे है। आप इसको इसके जैसा भी सॉल्व करके देख सकते हैं, यही आएगा। तो ये तीन आपको फॉर्म अभी याद रखने हैं और आगे तो हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म 1/10 इनवर्स एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 1/2a ln एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तीसरा क्या है आपका 1/2a ln एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस। चलिए देखिए क्या है आपका dx अपॉन क्वाड्रेटिक है, dx अपॉन क्वाड्रेटिक है। आपने अभी मैंने आपको बताया था इसके फॉर्म को आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप परफेक्ट स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बनाने की कोशिश कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 1 फैक्टराइजेशन तो होने से रहा, तो आप इसको क्या कर दीजिए परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर आपको बनाने आता होगा, मन है डायरेक्ट जो भी x का आपको कोएफिशिएंट दिखेगा उसका हाफ ले लीजिए। जैसे x का कोएफिशिएंट 1 दिख रहा है तो इसका हाफ, तो 1/2। तो अगर यहाँ माइनस है तो x माइनस 1/2 हो गया, और अगर प्लस होता तो वहाँ पे प्लस यूज करते हैं। चलिए तो x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो देखिए जो भी 1/2 आपने किया ना, इसको माइनस कीजिए और बाकी जो है उसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा dx अपॉन x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा 4 + 1 प्लस आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो अब आप इसको फॉर्मेट बताइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ प्लस है माइनस नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट है। तो आप यहाँ से क्या कीजिएगा इसको, तो ए स्क्वायर की जगह पर आप इसको और सजा लीजिए dx अपॉन एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो a की जगह √3/2 और x की जगह x माइनस 1/2, तो और ये भी लीनियर है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 1/a, a की जगह पे √3/2 1/a tan इनवर्स x बाय x की जगह पे x माइनस 1/2 और a की जगह पे √3/2 प्लस c। सिंपल है ना, आप इसको रिलेट कर पाएंगे। अब देखिए इसको अगर आपको करना होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर खाली नहीं है, एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट है। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को बाहर कीजिए। तो जैसे ही यहाँ से 2 बाहर कीजिएगा तो 1/2 आ जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x/2 माइनस 1/2। मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जो भी x के कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करके यहाँ पे लिखिए। तो 1/2 ये आ गया dx, x का कोएफिशिएंट 1/2 तो ये आ जाएगा 1/4। तो 1/4 अगर आपने यहाँ पे 1/4 लिखा है तो माइनस 1/16 कीजिए 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो है आपका माइनस 1/2 ये आ जाएगा। तो आप देखिएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मेट बनेगा। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा 1/2 dx अपॉन एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, ये x की तरह ट्रीट करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की तरह। तो यहाँ पे कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, तो यहाँ से -1 और ये आ जाएगा आपका -8, तो -9/16 आ जाएगा। तो -9/16 किसका स्क्वायर है 3/4 का। इसको आप और क्या लिख सकते हैं देखिए 1/2 ऑफ
dx अपॉन x प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। तो क्या देखिए आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या होता है 1/2 तो पहले से रहेगा 1/2a, ए की जगह पे आपका क्या आ जाएगा 3/4 ln x माइनस ए यानी ये आ जाएगा x की जगह जितना आ जाएगा a की जगह 3/4 अपॉन x प्लस ए 1/4 प्लस 3/4 प्लस कांस्टेंट। आप इसी को अरेंज कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तीनों क्वेश्चंस के माध्यम से कुछ और कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपका पहला क्या है, sec टू द पावर 4x dx अपॉन √10x। तो sec टू द पावर 4x dx √10x। तो आप समझिए इस बात को कि ऊपर में जो कुछ लिखा हुआ कहीं ऐसा तो नहीं किसी का डिफ्रेंशिएशन है, तो नज़र आएगा 10x पे, यस है ना, 10x का सेक स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो पहले हमें इसे सेक स्क्वायर तो बना लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और नीचे आएगा √10x। तो जैसे ही हम 10x को पुट कर देते हैं t, है ना, 10x इजकल टू टी, तो डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो सेक स्क्वायर एक्स dx इजकल टू dt ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए सेक स्क्वायर dx को dt आप पुट कर दीजिए, एक सेक स्क्वायर एक्स आपका बच जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स और ये आपका dt अपॉन √10x यानी कि √10t। तो 10x को t पुट कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, अलग अलग कर लीजिए 1/√t dt, है ना। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा 1/√t का क्या होता है 2√t होता है, टी स्क्वायर है, टी का पावर हाफ है। यहाँ से आप क्या कीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका 2√t प्लस और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t टू द पावर 2 माइनस 1/2 dt, है ना। ये ऊपर जाके 2 माइनस 1/2 बन जाएगा, फिर इसके आगे आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको कॉस स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे साइन क्यूब दिख रहा है। मतलब क्या मायने रखता है कि नीचे वाले टर्म को अगर एक बार देखिए तो कॉस का डिफरेंशिएशन साइन एक्स है। तो हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पुट कॉस एक्स इजकल टू 2, यहाँ से माइनस साइन एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी, है ना। तो साइन एक्स डी एक्स, एक साइन एक्स इससे निकाल दीजिए बाहर, तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स डी एक्स अपॉन √कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, और साइन एक्स की जगह आपको क्या जाएगा माइनस ऑफ डी टी, है ना, अपॉन √कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को टी माने हैं तो √t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का टी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1 माइनस टी स्क्वायर बाई टी डी टी और माइनस आपका बाहर। अब यहाँ से कर लीजिए, तो यहाँ टी स्क्वायर तो टी माइनस 1/t डी टी, तो टी का आपको आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर की जगह आप क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना, माइनस 1/t माइनस ln ऑफ मॉड टी, टी की जगह पे कॉस एक्स प्लस सी, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आइए इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कॉस के ऊपर तो कुछ है नहीं, साइन पुट करेंगे तो ऊपर नहीं मिल रहा है, कॉस पुट करेंगे तो ऊपर भी नहीं मिल रहा है साइन एक्स। तो क्या करेंगे, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिए तो हम इसको कॉस क्यू के ऊपर भेज देते हैं, तो सेक क्यू एक्स डी एक्स अपॉन, देखिए यहाँ साइन 2x एंगल बदल गया है तो इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 tan x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स तो सेक स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, देखिए सेक क्यू एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स को ऊपर कर दीजिए 2 tan x और सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर कीजिएगा तो क्या जाएगा सेक एक्स, क्योंकि ये रूट में है तो आपको दिख गया सेक टू द पावर 4x अपॉन √2 tan x। पहला क्वेश्चन है ना, सेक टू द पावर 4x dx अपॉन √10x। यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा आपका 1/√2 सेक टू द पावर 4x dx, ये भी दिख जाएगा अपॉन √10x, यहाँ से दिख जाएगा। सिमिलरली आप इसके जैसा सॉल्व कर लीजिएगा। तो आपको इस 3 क्वेश्चन के माध्यम से मैं क्या समझाना चाह रहा था कि आप कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं, ये भी एक तरीका होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। कुछ स्पेशल थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अलग सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इसमें। और इस क्वेश्चंस के थ्रू मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि हाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है, ऐसे भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस आएंगे, तुम ये रास्ता भी अपना सकते हो। चलो पहला दिखाते हैं तुम्हें, e टू द पावर ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो अभी देखो सपोज ये जो लिखा हुआ है तो इसके बारे में तो तुम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो, e टू द पावर ln समथिंग रहता है तो ln है ना, तो 1 प्लस 1/x², ये लॉग की प्रॉपर्टी है। नीचे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²,
एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब क्या करते हैं, अभी तक हमने क्या देखा था कि हम जो नीचे वाले टर्म रहते थे उससे सब्स्टिट्यूट करते थे और ऊपर आपका क्या हो जाता था, कोई ना कोई उसका डिफ्रेंशिएशन का हो जाता था। जैसे इसको टी पुट कर देते थे, ये वाला टर्म डी एक्स इंटू समथिंग इजकल टू डी टी, ऐसा कुछ हो जाता था, इतना जितना एग्जाम्पल देखें। लेकिन अभी अगर आप पुट कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर को, ये 2x देगा और ये उसका अलग हो जाएगा, कि ये वाला टर्म नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे फंस जाएगा। तो कैसे सोच सकते हैं, देखिए तो हम क्या सोचेंगे, कहीं ना कहीं ये वाला जो टर्म है आपका 1 + 1/x² dx, ये किसी का डिफ्रेंशिएशन रहा होगा। अच्छा, तो किसका डिफ्रेंशिएशन रहा होगा, तो x अगर लेते हैं तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 और -1/x लेंगे तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/x² होता है। तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक करते हैं, देखिए ये आपका ऊपर में वही है 1 + 1/x² और नीचे देखिए क्या है आपका, इसको हम x - 1/x का होल स्क्वायर, x² + 1/x² हो गया। यहाँ पे -2 होगा तो यहाँ पे हम +2 कर देते हैं। देखिए तो इस वाले टर्म को आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अब x - 1/x को रिप्लेस कर दीजिए, लेट x - 1/x इजकल टू t। तो यहाँ से क्या जाएगा, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो 1 + 1/x² dx इजकल टू dt। तो ये इस वाले टर्म को आपने t माना, ऊपर वाला टर्म आपका dt बन गया। तो ये वाला जो इक्वेशंस बन जाएगा ये हो जाएगा आपका dt अपॉन, इसको क्या माना है आपने t, तो t² + 2। आपको याद आ गया समथिंग अपॉन क्वाड्रेटिक, वो भी कैसा क्वाड्रेटिक, x² + a²। तो a² की जगह आपका क्या है, देखिए तो dt 2 है ना, तो यहाँ पे आप √2 का स्क्वायर प्लस t²। तो a² + x² क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, ये आ जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a t/√2 + c। और t की आपने किसको माना है, x - 1/x को, तो यहाँ रिप्लेस कर दीजिए 1/√2 tan इनवर्स x - 1/x + c और t/√2 डिवाइडेड बाय √2 भी होगा। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यही चीज़ आपको समझाना था। आइए अब इस वाले में देखिए, इस दोनों में क्या कंसेप्ट लगाएंगे। अगर हम नीचे x⁴ है प्लस x है, इसको पुट करते हैं तो x⁴ का डिफरेंशिएशन 4x³। अच्छा 4x³ तो दिख रहा है, लेकिन x का डिफरेंशिएशन 1 वो तो नहीं दिख रहा है। तो अगर आप +1 - 1 कीजिएगा तो फिर ये डिस्टर्ब कर देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचना है आपको। क्या सोचना है, ये रास्ता आप देखिएगा कि ऐसे केस में अगर पावर हाइयर हो, मतलब पावर 4 पावर 5, जैसे इधर आ गया आपका पावर 4 है, तो हाइयर पावर होना, तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से कुछ टर्म कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। तो जब हम हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, तो जब हम हाईएस्ट पावर को कॉमन लेंगे यहाँ से, देखिए ध्यान से, तो क्या होगा, x⁴, ध्यान से एकदम ध्यान से, x⁴ कॉमन लीजिएगा तो, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है, x⁸ बाहर आएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 3x⁴ + 4x³ अपॉन x⁴ कॉमन लिया, इसका स्क्वायर है तो x⁸ बाहर आया। तो जब आप x⁴ कॉमन ले रहे होंगे यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 1। देखिए यहाँ तो x⁴ नहीं है, यहाँ तो x है, तो x अपॉन x⁴ तो x⁻³ हो जाएगा, और 1 अपॉन x⁴ तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। ये आपका dx है। सिमिलरली तो देखिए ये वाला चीज़ आ गया। अब x⁸ यहाँ आ गया, आप क्या कीजिए ना, इससे डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड कीजिएगा इंडिविजुअली, तो x⁸, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 3x⁴, यहाँ है 8, यहाँ ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो -4 प्लस यहाँ x³ है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 तो रहेगा ही रहेगा, x³ और 8 ऊपर जाकर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 4x⁻⁻5 अपॉन 1 + x⁻³ प्लस x⁻⁻4 का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ पे होल स्क्वायर पहले से था तो होल स्क्वायर रहेगा और इंटू dx रहेगा। अब ध्यान से देखिए, अब आपको एक रास्ता दिख जाएगा। अगर आप इस पूरे टर्म को t मानते हैं तो आपको ये वाला टर्म, ऊपर वाला टर्म कुछ दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए लेट 1 + x⁻³ प्लस x⁻⁻4 इजकल टू t। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या जाएगा, -3x⁻⁻4 हो जाएगा और -4x⁻⁻5 और dx इज dt आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, आपको यही दिख जाएगा, 3x⁻⁻4 प्लस 4x⁻⁻5 dx इजकल टू dt। माइनस कॉमन लीजिएगा तो -dt हो जाएगा। तो जब आप इसको यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए ऊपर वाला पूरा टर्म -dt और नीचे इस वाले टर्म को आपने t माना है तो t का स्क्वायर, तो -dt अपॉन t²। तो -dt अपॉन t² जो हो गया है। अब ध्यान दीजिए 1/t² का डिफरेंशिएशन आपने 1/t² का इंटीग्रेशन है ना, जैसे 1/x² का इंटीग्रेशन आपने क्या बोला था, -1/x होता है। तो
तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, माइनस पहले से है और माइनस 1 बाय होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 बाय टी प्लस सी, और टी आपने किसको मान रखा है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा आंसर 1 बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 3 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 4 प्लस सी। तो ये वाले टर्म आपके ऐसे आ जाएंगे, तो आप इस रास्ते को भी याद रखिएगा। अब यहाँ देख लीजिए 3x टू द पावर 4, यहाँ भी पावर हायर है, लेकिन यहाँ जब x टू द पावर 4 आप बाहर लेंगे और जब करेंगे तो वहाँ काम नहीं बनेगा। तो क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे छोटा टर्म ले लेते हैं, यहाँ से x बाहर लेते हैं। तो जैसे ही आप x बाहर लीजिएगा, टेकिंग कॉमन x, 3x टू द पावर 4 माइनस 1 अपॉन x कॉमन लीजिएगा, लेकिन पावर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आ गया। यहाँ से आपने x कॉमन लिया तो यहाँ x क्यूब बच गया, यहाँ से x कॉमन लिया यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन लिया यहाँ 1 बाय x आ जाएगा, इसका स्क्वायर है। अब देखिए एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर dx। देखिए तो अब डिनोमिनेटर को आप मान लीजिए t, 3x स्क्वायर दिख जाएगा ये 0, 1 बाय एक्स का माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसको जैसे ही t मानिएगा ऊपर वाला dt बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स इजकल टू टी मान रहे हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये वाला टर्म ऊपर पूरा का पूरा डी टी हो जाएगा और नीचे आपका टी स्क्वायर है ना, डी टी, ये तो डी टी पहले से, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो सिमिलरली डी टी अपॉन टी स्क्वायर जो हुआ था तो माइनस 1 बाय टी आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा टर्म माइनस 1 बाय टी प्लस सी। तो माइनस 1 बाय टी, टी आपने किसको मान रखा है एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 1 बाय एक्स को टी, यहाँ पुट कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको ये दोनों चीज़ ऐसे इसलिए समझाया कि आप ऐसे सोच सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या जुगाड़ लगाएंगे, देखिए इसमें लगाना है जुगाड़। क्या जुगाड़ है, तो 2x प्लस 1 जब हम इसको देख रहे हैं ना, तो x टू द पावर इस सब को अगर पुट कर दीजिएगा तो 4x क्यूब 6x स्क्वायर 2x ऐसा दिख जाएगा, तो यहाँ तो है नहीं। लेकिन जब हम न्यूमरेटर को देखते हैं 2x किसका डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर का 1x का, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स समथिंग ऐसा कुछ आना चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्या देखिए तो 2x प्लस 1 अपॉन ये पूरे टर्म को देखिए, यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर है क्या, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर है माइनस 1 है इंटू डी एक्स। अब जैसे ही आप इसको पुट कीजिएगा ये ऊपर में डी एक्स आ जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को आप टी पुट कर दीजिए, तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाला पूरा टर्म डी टी बन जाएगा, तो ऊपर में डी टी बन गया, इसको आपने टी माना था, टी स्क्वायर माइनस 1। अभी आज मैंने आपको समझाया था डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहेगा तो 1 बाय 2a ln x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 1 बाय 2a, a की जगह पे 1 है आपका, ln t माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 है ना। तो t आपने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को माना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आंसर 1 बाय 2 ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस सी, है ना। चलिए इसको देखिए, फिर यहाँ पे हम लोग जुगाड़ कुछ करते हैं। तो क्या जुगाड़ करेंगे, 1 माइनस एक्स टू द पावर 7 है, यहाँ x प्लस 1 बाय एक्स इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 है। तो अगर हम इसको मान के चलें 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 को, तो 7x टू द पावर 6 आ जाएगा। मज़ा नहीं आएगा, है ना, मज़ा नहीं आएगा। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसा जुगाड़ लगाते हैं, क्या करना पड़ेगा देखिए, अगर हम इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 कर दें तो नीचे कट जाएगा, है ना। एक टर्म एक बार वैसा सोच के देखते हैं। तो अगर मैं इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 कर दूं, तो अगर मैंने इसको 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 करा है तो माइनस 2x टू द पावर 7 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एक्स टू द पावर 7 था, और डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 इंटू डी एक्स। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही अलग अलग डिवाइड कीजिएगा पहला वाला टर्म में 1 बाय एक्स बच जाएगा, माइनस यहाँ से 2x टू द पावर 7 अपॉन x इंटू 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 डी एक्स बचेगा। तो यहाँ से x कैंसिल होगा, 2x टू द पावर 6 हो जाएगा। 1 बाय एक्स का आप जानते हैं कि ln मॉड ऑफ x होगा, माइनस यहाँ से 2 बाहर आएगा, x टू द पावर 6 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 डी एक्स। अब देखिए 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 को जैसे टी पुट कीजिएगा ये 7x टू द पावर 6 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 को टी पुट कीजिए, दिस इंप्लाइज 7x टू द पावर 6 डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी कि x टू द पावर 6 डी एक्स को आप डी टी पुट कीजिएगा और 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये वाला पूरा टर्म आपका बन जाएगा ये वाला टर्म। तो -2 तो था ही, है ना, ये आ जाएगा आपका डी टी
और 7 डिवाइड कर दीजिएगा ये वाला, और यहाँ से आपका टी आ जाएगा, क्योंकि 1 + x⁴ को आपने टी पुट किया। तो इसका क्या आ जाएगा, ln mod t, और t की जगह 1 + x⁴। तो इसका फाइनल आंसर जो होगा मैं लिख दे रहा हूँ। तो इसका फाइनल आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ln mod x, ये पहले वाला, -2/7 ln t, तो ln 1 + x⁴ + c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये सब तरीके हैं जो आपको सोचने पड़ेंगे। और sin to the power mx cos to the power nx dx, मतलब क्या हुआ कि अगर साइन का कुछ पावर है, कॉस का कुछ पावर है, और m और n आपका बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, हमेशा नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से पहला फॉर्म क्या है, इफ m और n इज ऑड, मतलब कोई एक अगर ऑड रहा, दोनों में से कोई एक ऑड रहा, तो हम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, देन सब्स्टिट्यूट फॉर इवन पावर, तो इवन पावर वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल है ना, ऑड रहा तो इवन पावर वाले को सब्स्टिट्यूट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछ दिया sin क्यूब x dx, अब देखिए sin क्यूब में इसका पावर ऑड है ना, इसका पावर आपका ऑड है, और नहीं कुछ समझ में आ रहा है कॉस क्या है, तो n का पावर, कॉस का पावर 0 है, तो कॉस का इवन पावर है। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इवन पावर वाले को, जिसका इवन पावर होगा, तो cos x का इवन पावर है, cos x को आप टी पुट कर दीजिए, cos x को जैसे टी पुट कीजिएगा तो -sin x dx = dt आ जाएगा। तो यानी कि एक sin x को बाहर कर दीजिए, क्योंकि sin x dx आ गया। तो जैसे ही यहाँ पे लिखिएगा तो ये आ जाएगा आपका sin x dx, ऑड पावर वाले को अलग कर दीजिए, sin² x को फिर कन्वर्ट कर दीजिए आप 1 - cos² x में, और sin x dx को आप क्या लिख दीजिएगा, -dt। क्लियर है? और यहाँ से आ जाएगा 1 - t² इंटू dt, और माइनस बाहर ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, -1 का -t, और यहाँ +t³ 3 + c। आपने cos x को टी पुट किया था, यहाँ से आ जाएगा -cos x + cos³ x/3 + c, तो ये आ जाएगा। तो इस पॉइंट का ये मतलब था कि जो ऑड रहेगा ना, उससे एक बाहर निकाल के दे दीजिए उधर dx के साथ, बाकी उसको क्या कीजिए, अलग वाले फॉर्म, जो क्यूब रहेगा, मतलब अगर ऑड पावर रहा ना, एक पावर निकाल के दे दीजिए। अब इवन पावर हो गया, उसे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला लगा के आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये मतलब था इसका। जैसे ही अगर मैं बोल दूं कि आपको निकालना है इंटीग्रेशन ऑफ sin to the power 5x इंटू cos x dx, है ना, cos² x dx। अब देखिए sin to the power 5x है और यहाँ cos² है, तो sin to the power 5 है ना, तो क्या हो गया, ऑड हो गया। तो इससे एक बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे बच जाएगा आपका sin to the power 4x cos² x sin x dx। तो जैसे ही आप cos x को टी पुट कीजिएगा, दिस इम्प्लाइज -sin x dx = dt। तो sin x dx को आप -dt पुट कर दीजिएगा। अब sin to the power 4 को क्या कीजिए, sin² का स्क्वायर यानी कि 1 - cos² x होल² इंटू cos² x और इंटू -dt। अब सब जगह पुट कर दीजिए, तो 1 - t² का होल² इंटू t² इंटू -dt। अब इसके बाद बताने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगा के t को रिप्लेस कर दीजिएगा cos x से। तो क्या बोला गया है कि अगर कोई एक ऑड रहा, तो जो ऑड रहेगा उससे एक बाहर निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो इवन पावर रहेगा, जिसके इवन पावर रहेगा उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, बाकी आप वहाँ से कर लेंगे। मान लीजिए दोनों ऑड रहा, है ना, सपोज कीजिए दोनों ऑड रहा, इफ m and n बोथ ऑड, दोनों अगर ऑड रहा तो आप क्या कीजिएगा, किसी को भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसको कर रहे हैं कि इसको कर रहे हैं, दोनों ऑड है तो सब्स्टिट्यूट एनीवन, है ना, एनीवन। और तीसरा केस क्या बनता है कि अगर इवन रहा दोनों, तो है ना, ये आपका दूसरा केस था। तीसरे केस में आप क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये दूसरा था, तीसरा इफ m and n आर इवन, अगर इवन रहा, m भी इवन रहा, n भी इवन रहा, देन अप्लाई फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, किसका, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का,
एंड रेड्यूस इनटू सिंपलर फॉर्म, रेड्यूस इनटू सिंपलर फॉर्म। तो पहले आप उसे रेड्यूस कर लीजिए, सिंपल फॉर्म में इवेंट रहा तो उसके बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। ये आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं दूं, आपके लिए अगर मैं क्वेश्चंस तैयार करूं कि इसका इंटीग्रेशन बनाना है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx, दोनों जगह इवेंट है, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, तो इसमें किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं कीजिए, आप इसे सिंपलर फॉर्म में बदलिए। सिंपलर फॉर्म में कैसे, तो क्या मैं इसको 1/4 कर दूं और यहाँ पे 2 sin x cos x का होल स्क्वायर कर देता हूँ अपने मन से, 4 × 4 डिवाइड कर दिया और ये आपका sin 2x का फॉर्मूला बन जाएगा। 1/4 sin स्क्वायर 2x dx बन जाएगा और sin स्क्वायर 2x को आप cos में रेड्यूस कर दीजिए, sin स्क्वायर 2x क्या आ जाएगा 1/4, तो ये आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 - cos 2x, तो 2x तो पहले से है, 2x कीजिएगा तो 4x डिवाइडेड बाय 2 dx। अब इंटीग्रेट कर लीजिए, 1/4 है, 2 बाहर कर लीजिए, तो 1/8 इंटीग्रेट कीजिएगा 1 का, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x और cos 4x का इंटीग्रेशन कर क्या होगा, तो cos 4x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, लेकिन x के साथ 4 × 4 से डिवाइड होगा प्लस कोई कांस्टेंट। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो अगर इवन पावर रहा तो पहले सिंपलर फॉर्म में रेड्यूस कीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए। ऑड पावर रहा तो जिसका पावर इवन होगा उसको सब्स्टिट्यूट कीजिए और जिसका पावर ऑड है उसको एक पावर निकाल कर dx के साथ दे दीजिए, बाकी उसको फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कीजिएगा। तो आज जो हमने सीखा आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगती है ये क्लास तो ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं आपके लिए और वीडियो लाता रहूँगा। आज का बच्चों होमवर्क क्या है आपका, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ सिंगेज का, है ना, सिंगेज का एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.4। तो अब आप 7.4 बनाने का ट्राई करेंगे और अपने टेलीग्राम ग्रुप में आप उसे मैसेज करेंगे कि जो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पा रहा, मैं अगले वीडियो में उसे कवर कर दूंगा। जो टेलीग्राम में अभी तक नहीं जुड़े हैं, जो नए बच्चे हैं, वो लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप उससे जुड़ जाइएगा। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। धन्यवाद।